नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज इस पॉडकास्ट में हमारे बीच में जो मेहमान उपस्थित हैं उनको आपने टीवी मंच पर बहुत ज़्यादा देखा होगा। समाजवादी पार्टी के जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। बहुत स्वागत है राजकुमार भाटी जी जी, आपका धन्यवाद। न्यूज़ 18 पर। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन हाल फिलहाल में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। कांवर सावन चल रहा है, मतलब सावन शुरू होने वाला है, कांवर का मौसम आ रहा है, तो अब उसमें सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों आमने सामने हैं। नेम प्लेट होनी चाहिए कि नहीं, पहचान आनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि गोपाल गोपाल नहीं था, तजम्मुल था। नहीं, ये जो एक दो खबरें आई हैं कि नाम बदल के या नाम छिपा के, पहचान छिपा के दुकान चला रहे थे, उसका समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता, वो गलत है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाना चाहती है आस्था के नाम पर, कांवड़िए हैं, उनकी आस्था होती है, वो गंगा जल लेके आते हैं और अपने अपने गांव के शिवालय में आके उसका चढ़ाते हैं जल को। ये सदियों से होता आ रहा है और हमने देखा है, आपने भी आस्था जी देखा होगा, अपनी आंखों से हमने देखा कि जगह जगह मुसलमान भी शिविर लगाते थे कांवड़ियों की सेवा के लिए और उनकी जो है उनका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उसमें हिंदू लोग छबील लगाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। तो ये मिलीजुली जो संस्कृति है, इसमें पूजा पाठ में, आस्था में, अपने अपने धर्म का पालन करने में तनाव या लड़ाई की क्या बात है, विद्वेष की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सूट नहीं करता भाईचारा, इसलिए वो धर्म के नाम पर थोड़ा तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो जो इस तरह के प्रयास है, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक माहौल बनाना कि मुसलमान उसे अपवित्र कर देते हैं, मुसलमान खराब हैं, वो दिखाई नहीं देने चाहिए कावड़ के रूट पर, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, तो नागरिकों के बीच में ऐसा विद्वेष फैलाना वो ठीक नहीं। लेकिन संत समाज भी नाराज है। क्या होता है कि जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि तंदूर में रोटी बन रही है, उस पर थूक लग रहा है, जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, या इस तरह की कोई अपवित्रता फैलाई जा रही है, तो संत समाज को लगता है कि भाई फिर अब ढाबों की क्या गारंटी, होटल्स की क्या गारंटी है। देखो नाम भी तो बदल ही रखा है, गोपाल तजम्मुल था, ढाबे का मालिक भी कोई मुसलमान था, उसमें दिखाया हुआ था कि शायद किसी लड़की हिंदू के नाम पे कि ये ढाबा चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गालमेल हैं। अब संत समाज नाराज होगा तो गुहार पहुंचेगी सरकार के पास। नहीं, ये दो वीडियो आए थे, एक वीडियो वो जूस में पेशाब मिलाने का, एक वीडियो रोटी पर थूकने का। इन वीडियो की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और मैं समझता हूँ कि कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ऐसा खराब काम नहीं करेगा। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अगर ये कर रहा है, कोई पागल व्यक्ति ये कर रहा है, तो एक पूरे समुदाय को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो खराब है, उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसे जेल भी होनी चाहिए। लेकिन ये किसी धर्म के लोग या किसी समुदाय के लोग ऐसा जानबूझकर योजना के तहत कर रहे हैं, ऐसा दुष्प्रचार भी ठीक नहीं है। अब कई बड़ी बड़ी जो मीट कंपनियां हैं जो विदेशों को मीट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके मालिक हिंदू हैं और उनके नाम उर्दू जैसे हैं, मुस्लिम जैसे नाम हैं, जैसे एक अल अरब है या इस तरह के करके कुछ नाम हैं। कम से कम 5 कंपनियाँ ऐसी हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि उन्हें अरब कंट्रीज में, मध्य एशिया में अपना मांस सप्लाई करना है, तो उन्होंने नाम मुस्लिमों जैसे रख रखे हैं कंपनी के नाम। तो कोई अपराध तो हो नहीं गया, उसे उन्हें जेल में तो डाल नहीं देंगे। तो ये एक कई बार ये होता है कि आदमी नाम ऐसा रख लेता है, उसमें कोई षड्यंत्री हो या उसकी नीयत खराब हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ धार्मिक संगठन सड़कों पर उतरे, उन्होंने पहचान पता करने की कोशिश की, और भी कई लोग नाराज हैं। आज भी मैं खबर देख रही थी कि एक और संत समाज से जुड़े हुए हैं, उनको हालांकि बॉर्डर पर रोक दिया पुलिस ने। तो पहचान और तस्दीक हो रही है, घूम घूम कर पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का तो ऑफिशियल ऑर्डर है कि भाई नेम प्लेट लगाइए, पहचान उजागर करिए। आगे फिर कांवरियों का है कि जहाँ जाना है जाएंगे, जिसको जहाँ नहीं खाना है वो वहाँ नहीं खाएगा। कांवड़ियों को सुविधा देने के लिए, कांवड़ मार्ग की दिक्कतें दूर करने के लिए, उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाए, नियम बनाए और उनका पालन कराए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन गैर सरकारी लोग, धार्मिक या राजनीतिक संगठन या जाति के संगठन जा के चेकिंग करें और वो देखें और वो पुलिस का काम करें, तो ये तो एक कानून के राज का फेल होने जैसा है। और ये प्रयोग तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बहुत पहले हो चुके हैं कि गैर सरकारी लोगों को अधिकार दे दी गई, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके हाथ में पावर दे दी गई
और आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को वही लोग चला रहे हैं। तालिबान क्या हैं? वो आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान भी आतंकवादियों के हाथ में है। पाकिस्तान के जो शासक हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती आतंकवादियों के सामने, सारे निर्णय वो लेते हैं। तो क्या हम इस देश को पाकिस्तान जैसा, अफ़गानिस्तान जैसा बना देना चाहते हैं, जो धार्मिक और जातीय संगठनों को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो जाके चेकिंग करें? लेकिन ये तो आपकी एक पार्टी गंभीर के विषय है। नेताओं ने पहलगाम के आतंकियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया इन धार्मिक संगठनों को, या जो लोग भी वहां चेकिंग के लिए जा रहे थे। तो उस पर भी बहुत विवाद हुआ, उस पर भी बहुत घेरा गया कि कहाँ वो आतंकवादी और कहाँ इधर हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से जुड़े लोगों को आतंकी कहा जा रहा है। नहीं, एक उद्देश्य तो दोनों का एक ही है कि धार्मिक पहचान करना। वो अलग बात है कि आतंकवादी नृशंस हत्या करते हैं, आतंकवाद से तो तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन धार्मिक पहचान करना जाके किसी के, ये भी आरोप लगा, अभी सिद्ध नहीं हुआ है और मैं इस बात को नहीं कह सकता अपनी ओर से क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आरोप लगा था कि पैंट उतार के चेकिंग की गई कि हिंदू है या मुसलमान है। यही काम पहलगाम में आतंकवादियों ने किया था। तो सोच तो वही हुई। कहा जाता है कि इस तरह के बयान जानबूझकर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को सूट करते हैं, इसलिए भी दिया जाता है। और जब खास तौर पर ऐसा मौसम आता है तो ऐसे बयानों की बाढ़ लगती ही इसीलिए है कि भाई इधर का वोट बैंक इधर रहे, उधर का वोट बैंक उधर रहे। सब अपने अपने वोट बैंक को पकड़े रखते हैं, दोनों को सूट करता है ये। पोलराइजेशन से हमेशा हमें नुकसान होता है। धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमेशा हमारे नुकसान में होता है, समाजवादी पार्टी के नुकसान में। ये कहना, मैं समझता हूँ कि अगर इसकी गंभीरता से चिंतन किया जाए इस पर कि हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे तो वो एक नासमझी की बात होगी। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में हमेशा हमें नुकसान होगा। हम तो हमेशा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, आपस में मेलजोल की बात करते हैं। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। 2080 की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है और तरह तरह के आरोप मुस्लिम समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगाती है। कभी उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करती है, कभी कहती है सारे आतंकवादी होते हैं, कभी कहती है देशभक्त नहीं होते, देशद्रोही होते हैं। हम कहते हैं भारत के सभी नागरिक देश प्रेमी हैं और सबको मेलजोल के साथ रहना चाहिए। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो करती हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही है। हम तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जानबूझकर साधु संत समाज को निशाने पर लिया जाता है ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके। उनको लेकर कभी कहा जाता है कि ये तो व्यापार कर रहे हैं। और अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था अंडर द टेबल धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पैसे लेते हैं। आपने भी उस बात का समर्थन किया? नहीं, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी साधु संत के खिलाफ बोलने से या किसी धार्मिक कृत्य के में बोलने से कोई मुसलमान खुश नहीं होता है। मुसलमानों में भी दो तरह के लोग हैं, हिंदुओं में भी दो तरह के लोग हैं। कुछ कट्टर लोग हैं, कुछ उदार लोग हैं, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं, कुछ वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, तर्कवादी लोग हैं। जो मुस्लिम पाखंडी है वो हिंदुओं के पाखंड को भी पसंद करता है और जो हिंदू पाखंडी है वो मुस्लिमों के पाखंड को भी पसंद करता है। पाखंडी फाखंडी सारे एक जैसे हैं, कट्टरवादी एक जैसे हैं और ये एक दूसरे की खुराक होते हैं। जब मुस्लिम कट्टरवादी कोई ख़राब बात कहता है उससे हिंदू कट्टरवादियों को लाभ पहुंचता है और जब हिंदू कट्टरवादी मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं तो उससे मुस्लिम कट्टरवादियों के खिलाफ लाभ पहुंचता है। हम समाजवादी पार्टी दोनों कट्टरवादियों के, दोनों पाखंडवादियों के खिलाफ है। हम इस्लामिक कट्टरवाद को भी बढ़ावा देना नहीं चाहते। कोई मौलाना मौलवी अगर लोगों को बहकाने की बात कर रहा है, कोई पाखंड फैला रहा है, कोई लोगों को ठगने की बात करता है, झूठे दावे करता है, अलौकिक शक्ति होने की बात करता है, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो मौलाना हो और चाहे वो साधु हो। आज के युग में, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि हमें वैज्ञानिक प्रगतिवाद के रास्ते पर चलना है, हमें तर्कवाद के रास्ते पर चलना है, तो देश को पाखंड से, अंधविश्वास से, रूढ़ियों से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक धीरेन्द्र शास्त्री खाली एक बात है, उसमें तमाम साधु संतों के अपमान में बात कही गई है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने टीवी डिबेट में धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये भी कहा कि भाई वो तो 10 लाख रुपए चाय पीने का लेते हैं, इतने करोड़ इतने लाख जो है वो कथा कहने का लेते हैं। मैं इस बात के, मेरे पास व्यक्तिगत प्रमाण हैं और मैं उन लोगों को लाके आपके चैनल पर बैठा सकता हूं जिन लोगों से ग्रेटर नोएडा में इन्होंने कथा की, जिन लोगों से कहा गया, आयोजक ने कहा कि आपके घर चाय पीने आ जाएंगे, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो खुल के कहने को तैयार हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास व्यक्तिगत प्रमाण है। जो धीरेन्द्र शास्त्री अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं, पर्चा निकालने का दावा करते हैं, मेरा ऐलान है, मैं 10 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ और मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर वो मेरा पर्चा निकाल दें।